नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम जो बैंकिंग असिस्टेंट है उसका 18 दिसंबर 2019 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन पूछे थे ना, राजस्थान जीके के, वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है मेरे पास लगभग जो है 2018 में जब एग्जाम हुआ था उसके बाद से मेरे पास पीडीएफ सेव है। तो मैं आपको पूरा एकदम डिटेल से बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर आप जो है कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करना चाहते हो, बैंकिंग असिस्टेंट, सीनियर मैनेजर वगैरह की, तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको ये मटेरियल क्या है अवेलेबल कराता रहूंगा। और जो कोऑपरेटिव एक्ट है उनकी पीडीएफ क्या है तैयार हो रही है, जैसे तैयार हो जाएगी मैं आपको क्लासें भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी जो पिछली बार पेपर हुआ था 2019 में, उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन का क्या लेवल है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि लेवल क्या रहता है राजस्थान जीके का। तो देखो, पिछली बार जो एक क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि जल महल के कितने फ्लोर पानी के नीचे डूबे हुए हैं, ठीक है। मतलब जो जल महल है वो 5 मंजिला है, जयपुर का जल महल, उनमें से जो 2 मंजिल ऊपर दिखाई देती है और 3 मंजिल पानी के अंदर है। तो इस हिसाब से पूछा था कि पानी के अंदर कितनी मंजिल है, ये क्वेश्चन का लेवल आता है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो पेपर है ये आपका ये ऑनलाइन हुआ था, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। मैंने ये पीडीएफ 2018 से जो 2019 से सेव करके रखी है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी है कि गोल्डन सिटी की कौन सी जगह को कहते हैं। गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगरी, ठीक है। स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं राजस्थान में? तो राजस्थान में स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को, ठीक है। फिर जयपुर का कौन सा राजा ने बसाया? तो जयपुर का निर्माण करता था सवाई जयसिंह, ठीक है, सवाई जयसिंह, ठीक है। फिर ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? फिर मिर्ची का मेला कहाँ लगता है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, ऊंटों का देवता भी पूछ सकते हैं, ऊंटों का मेला भी पूछ सकते हैं। फिर आया था कि किसके अनुसार, ये करंट का क्वेश्चन है। देखो करंट में क्या आया था कि किसके अनुसार राजस्थान निःशुल्क दवा योजना फर्स्ट पोजीशन पर रही है, ठीक है। उस टाइम में जो राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना है उसको क्या फर्स्ट पोजीशन मिली थी, किसके द्वारा दी गई थी ये? तो ये ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ था WHO, NHO, ठीक है। और फिर एक आया था उस टाइम करंट के हिसाब से कि प्रियंका और निक जोनस की शादी कहां पर हुई। प्रियंका चोपड़ा की जो शादी हुई थी उस टाइम, तो ये करंट के हिसाब से आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर सरिस का अभ्यारण कहां पर है? जैसे अलवर में, तो ये भी एक क्या है क्वेश्चन आया था। फिर गोल्डन सिटी वही वापस रिपीट होगा। एक यह था कि महादेव जी का 4th लार्जेस्ट स्टेच्यू कहां पर है, ठीक है, शिव जी का। शिव जी जो महादेव है उनका चौथा लार्जेस्ट स्टेच्यू राजस्थान में है, तो वो कहां पर है? ये भी करंट के हिसाब से आया था, ठीक है। जयपुर के किस पैलेस में कितनी विंडो है, यानी कि हवा महल का पूछा है इसमें कि हवा महल में खिड़कियों की संख्या कितनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। एक जो मानसरोवर झील है उसमें एक पैलेस है, उसका नाम नहीं पता क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, ऑनलाइन पेपर हुआ था। उसमें कितने स्तंभ है, ये क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। फिर है कि शीत महोत्सव दिसंबर में कहाँ मनाया गया, ठीक। और एक आया था ये शीत महोत्सव वाला भी क्या करंट का क्वेश्चन था, ठीक है, कहाँ मनाया गया और कब मनाया गया। ये भी एक करंट का था क्योंकि दिसंबर में पेपर हुआ था और दिसंबर में शीत महोत्सव हुआ था, ठीक। एक क्वेश्चन आता कि उदयपुर के शिल्प ग्राम से रिलेटेड कुछ था। एक था निःशुल्क दवा योजना किस मंत्रालय की है, ये पूछा था कि कौन से मंत्रालय का अधीन आती है, सामाजिक अधिकारिता या फिर जो भी है, मतलब चिकित्सा विभाग, कौन से विभाग या मंत्रालय के अंतर्गत आती है। फिर आया था गैप सागर कहाँ पर है, तो गैप सागर वैसे कोटा में, तो एक इजी सा क्वेश्चन था। फिर बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, जैसे बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर, तो एक ही क्वेश्चन आया था। फिर उदयपुर का मानसून पैलेस या मानसिंह होगा ये शायद तक, मानसिंह पैलेस है, किस पहाड़ी पर है, ठीक है, किस पहाड़ी पर है, ठीक। फिर आया था सबसे ज्यादा मेले और त्योहार किस शहर में मनाए जाते हैं। एक आता कि किस शहर में हर एरिया डिजिटल है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आए थे। वापस मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस हिसाब के क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो बनेंगे, क्योंकि जो पेपर है वो आईबीपीएस करवाएगा, पेपर आईबीपीएस करवाएगा। इसकी वजह से जो राजस्थान जीके है वो ज्यादातर ऊपर से आएगा, ठीक है। फैक्ट आएंगे ज्यादा डायरेक्ट के डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज्यादा डिटेल से पूछेंगे, तो ऊपर के एकदम फैक्ट आएंगे। इसलिए आपको क्या थोड़े से ऊपर का राजस्थान जीके याद है तो आप आसानी से 25 या 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो देखो जल महल के कितने फ्लोर पानी में, ये थोड़ा सा हार्ड टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन वैसे जो पढ़ रखा है उसके उनको लिए एकदम इजी है, ठीक है। स्वर्ण नगरी सबसे इजी क्वेश्चन है ये तो एकदम, कि स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। जयपुर को किसने बसाया? सवाई जय सिंह ने, ये भी इजी क्वेश्चन है। ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? तो ऊंटों का मेला कहाँ लगता है ये पूछा था, या ऊंटों का देवता पूछा था, ये कंफर्म नहीं है। ऊंटों का मेला कहाँ पर लगता है? तो ऊंटों के बहुत सारे मेले लगते हैं, बीकानेर में भी लगता है, पुष्कर मेले में भी ऊंटों की खरीद फरोख्त होती है, ठीक है। मिर्ची का मेला कहाँ लगता है, ये अब सही है या नहीं कुछ नहीं पता क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। किसके अनुसार राजस्थान निःशुल्क योजना फर्स्ट पोजीशन पे रही? ये करंट के हिसाब से आया था। उस टाइम एक करंट में जो है प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी, तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी कब हुई थी, एक ये क्वेश्चन है।
सरिस का अभ्यारण कहाँ पर है, इजिसा है। गोल्डन सिटी वापस वही आ गई, ठीक है। एक है महादेव जी का 4th लार्जेस्ट स्टेचू, ठीक है, शिव जी का 4th लार्जेस्ट स्टेचू कहाँ पर है, ये राजस्थान में ही है। तो वो तभी करंट के हिसाब से पूछा था। जयपुर के किस पैलेस में कितनी विंडो है, हवा महल में खिड़कियों की संख्या पूछी थी यहाँ पर, ठीक। फिर है शीत महोत्सव दिसंबर में कब मनाया गया और कहाँ मनाया गया, एक तो डेट पूछी थी, ये भी करंट के हिसाब से था, ठीक है, करंट के हिसाब से। फिर उदयपुर के शिल्पग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। एक निःशुल्क दवा योजना किस मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। एक गेप सागर कहाँ पर है, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन एकदम इजी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लगते हैं। एक उदयपुर का मानसिंह पैलेस है, ठीक है, मानसून नहीं है, किस पहाड़ी पर है। एक सबसे ज्यादा मेले और त्योहार किस शहर में मनाए जाते हैं, और एक किस शहर में हर एक एरिया जो है डिजिटल है। तो ये डिजिटल वाला है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आए थे 15, और ये लगभग ऊपर कितने हैं, 4-5 ऊपर, ये 22 21-22 क्वेश्चन आपको देख लिए। इससे आपको क्या लेवल का पता लग जाएगा कि किस लेवल तक आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी हम जो है कोऑपरेटिव एक्ट वगैरह और जो अदर है उनके भी मैं आपको बता दूंगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप जीवा स्टडी पे बने रहें, जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर जो आपका कोऑपरेटिव एक्ट है उसकी पीडीएफ तैयार हो रही है, जैसे तैयार हो जाएगी वहां पर आपको मैं क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूंगा कोऑपरेटिव एक्ट की। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जाकर भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं वहां पर। और अदर जो भी तैयारी करें उनको जोड़ सकते हैं। एग्जाम की बात करें कि एग्जाम कब तक हो सकता है, तो एग्जाम आईबीपीएस करवाएगी, आईबीपीएस एग्जाम करवाएगी। इस कारण क्या है, एग्जाम आपका या तो दिसंबर लास्ट में हो जाएगा या फिर आपका जनवरी में तो 100% हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान सरकार का अब कोई रोल नहीं है, उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, तो अब ये आईबीपीएस के हाथ में ऑनलाइन पेपर होता है, इसका 5 ऑप्शन आएंगे हर एक क्वेश्चन में। तो अब आईबीपीएस ज्यादा टाइम नहीं लेता है, जैसे आईबीपीएस को इसकी मतलब एग्जाम करवाने का दायित्व मिलेगा, वैसे ये क्या करवा लेंगे, एग्जाम आपका करवा लेंगे। पिछली बार भी क्या है, अक्टूबर में फॉर्म फिल हुए थे और दिसंबर में एग्जाम हो गया था। तो अभी भी क्या है, अक्टूबर में फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आपका एग्जाम 100% आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिसंबर में आईबीपीएस पीओ वगैरह के भी एग्जाम होते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है जनवरी में चला जाए। लेकिन ऐसा मत सोचना कि टाइम लगा ये एग्जाम, अगर तैयारी करनी है आपको इसकी तो अभी से लग जाए, क्योंकि वैसे भी राजस्थान में कोई अदर वैकेंसी आपके नजर नहीं आ रही है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी ही है तो हाथों हाथ क्या है, तैयारी स्टार्ट कर दें। और आप जीवा स्टडी को एक बार मेरे कहने पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जीवा स्टडी पर आपको जो स्टडी मटेरियल है कोऑपरेटिव बैंक का वो सारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। और बात मैथ रीजनिंग की और कर लेते हैं। जो आरआरबी, जो ग्रामीण बैंक होती है ना, आईबीपीएस आरआरबी, उसका ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लगता है, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो आप मैथ रीजनिंग में। मैथ एंड रीजनिंग में आप क्या करो, जो ऑफिस असिस्टेंट का आरआरबी का ग्रामीण बैंक का जो पेपर लगता है उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो ही लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा जो कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है। तो आप मेरे कहने पर एक बार जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको यहाँ से निराशा हाथ में नहीं लगेगी। और ये जो क्वेश्चन है आपके सारे, इनमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, कारण ये कि पेपर ऑनलाइन हुआ था और ये पीडीएफ मैंने 2019 से संभाल के रखी है, और इसमें जो है टाइपिंग जो है कुछ एरर होने की वजह से कुछ ऊपर नीचे देख रहा होगा आपको। बाकी ये इस हिसाब के क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन वापस तो आने नहीं है, बस मैंने आपको एक लेवल बताने की कोशिश की है कि यहाँ तक के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।